नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेजी से अब तूफान लेती हुई नजर आ रही है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और लगातार समाजवादी पार्टी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कील कांटे को दुरुस्त करने की तैयारी में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव का जो चुनावी रणनीति है, जिस तरह का एक तमाम 2024 और 22 के चुनाव से जो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिए, उन तमाम रणनीतिकारों और उसी तमाम पैटर्न को बिल्कुल अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, अखिलेश यादव 23 अगस्त 2026 को जो पीडीए रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसको लेकर बहुत बड़ा एंगल है। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव सैफई इटावा में जो कि केदारेश्वर मंदिर जिस तरह से अखिलेश यादव का शुरुआत हुई, जिस तरह से पिछले 1 साल से बन रहा है, बहुत बड़ी अपडेट है। चारों पीठ के शंकराचार्य, धर्म के ज्ञाता, और आपको बता दूं कि धर्म के ज्ञाता हिंदू धर्म के चारों पीठ के शंकराचार्य मौजूद रहेंगे और विधि विधान से, शास्त्रिक ढंग से जो है कि केदारेश्वर मंदिर में जो अखिलेश यादव बनवा रहे हैं उसमें पूजन होगा। 23 अगस्त 2026 की बात बता रहा हूँ। 23 अगस्त 2026 को पीडीए रथ यात्रा निकलने से पहले केदारेश्वर मंदिर में भगवान केदारेश्वर जी का जो कि पूजन किया जाएगा, भगवान भोलेनाथ का पूजन होगा, विधि विधान से पूजन होगा। उसके बाद अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 403 विधानसभा में पीडीए रथ यात्रा लेकर निकलेंगे। बहुत बड़ा अपडेट है। निश्चित तौर पर जिस तरह से एक तरफ चंदा चोरी, जिस तरह से पिछड़े समाज के 69,000 शिक्षक भर्ती, शिक्षा मित्रों के साथ जिस तरह से अन्याय, एनएफएस को लेकर जिस तरह से नॉट सुटेबल करके जिस तरह से दलित पिछड़ों को जो कि वैकेंसियों से दूर किया जा रहा है, ये तमाम मुद्दों को अखिलेश यादव समेटते हुए, सामाजिक न्याय के रास्ते को अपनाते हुए, जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का एक जो कि अनुसरण करते हुए अखिलेश यादव 2026 में 23 अगस्त 2026 को अपनी पीडीए रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हिंदुत्व के पिच पर तो खेलती है, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर में जिस तरह से कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ, लूट मची, डकैती हुई, उसका मुद्दा अखिलेश यादव ने सबसे पहले उठाया और ये पूरे हिंदू समाज में, दलित पिछड़े समाज में जिस तरह का एक परसेप्शन गया, जिस तरह का एक जो कि राजनीतिक पटल पर जिस तरह की ये मुद्दे को एक जीवंत मुद्दा अखिलेश यादव ने दिया और बेहतरीन मुद्दे को के साथ अखिलेश यादव 23 अगस्त 2026 को अपनी पीडीए रथ यात्रा भगवान भोलेनाथ केदारेश्वर मंदिर जो इटावा में बहुत ही विशाल और बहुत ही जबरदस्त मंदिर बन रहा है, चारों पीठ के शंकराचार्य, हिंदू धर्म के चारों पीठ के शंकराचार्य मौजूद रहेंगे। पूजन होगा, विधि विधान के साथ होगा। उसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर जो कि अपनी पीडीए रथ यात्रा लेकर निकलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है दोस्तों। सामाजिक न्याय और दलित पिछड़े पीडीए समाज के साथ अखिलेश यादव तो थे ही, साथ में जो कि केदारेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए अखिलेश यादव जिस तरह से 403 विधानसभा में जाएंगे, एक शास्त्र विधि विधान के और हिंदू धर्म के रीति रिवाज को अपनाते हुए, चारों पीठ के शंकराचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए जिस तरह से अखिलेश यादव निकलेंगे। दूसरी तरफ भगवान राम के मंदिर में जिस तरह से डकैती हुई, चोरी हुई, ये बीजेपी के लिए झटका लगा है। और तीसरी तरफ अखिलेश यादव इस विधि विधान के साथ जब निकलेंगे, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सरगर्मी निश्चित तौर पर एक मुश्त जो है अखिलेश यादव की तरफ इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी दोस्तों। ये आपको मैं पहले बता रहा हूं, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों, राजनीतिक के जानकार, राजनीतिक विशेषज्ञों की ये मानना है कि अखिलेश यादव ने ये मुद्दा जो राम मंदिर का उठाया और जो 23 अगस्त 2026 को पीडीए रथ यात्रा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, चारों जो पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए जब निकलेंगे, तो उत्तर प्रदेश की सरगर्मी, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोगों से जब अखिलेश यादव 1 to 1 रूबरू होंगे, एक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों। और इसमें बहुत बड़ा अपडेट और बता दूं, अखिलेश यादव इसी पीडीए रथ यात्रा के सहारे जैसे ही अयोध्या की तरफ मूव करेंगे, भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर में भी जाकर अपना मत्था टेकेंगे और वहां पे भी दर्शन करेंगे। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा राजनीतिक जो कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो अखिलेश यादव की परिपक्वता है। अखिलेश यादव का एक निश्चित तौर पर जबरदस्त राजनीतिक पैटर्न को बदलने की जो क्षमता है वो दिखाई देती हुई इसमें नजर आ रही है।
अखिलेश यादव भगवान भोलेनाथ का, केदारेश्वर मंदिर का, चारों शंकरापीठ के जो शंकराचार्य हैं उनका आशीर्वाद पूजन के बाद जब निकलेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र का भी दर्शन वो जो कि उसी पीडीए महारैली, पीडीए रथ यात्रा के तहत वहाँ पे भी करेंगे। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति को अखिलेश यादव ने लगातार 2022 चुनाव से जिस तरह से ये सोचना शुरू किया, जिस तरह से एक राजनीतिक पटल को समझना शुरू किए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बनता हुआ जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी जिस तरह से वोट प्रतिशत में चुनाव हारने के बावजूद भी वोट प्रतिशत में वृद्धि करती हुई आई और साथ में 2024 में इतना अपने आप को पहुंचाई समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने इस मुकाम तक पहुंचाए कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव में ध्वस्त कर दिए। तो एक बहुत ही शानदार रणनीति जो अखिलेश यादव की है और जनता के बीच में सामाजिक न्याय और आरक्षण से लेकर संवैधानिक मुद्दों को लेकर जिस तरह से रूबरू होंगे अखिलेश यादव, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।